बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे राइटिंग के हवाले से हम लेक्चर्स पे बात कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का 7वां लेक्चर है। ये इस इनिशियल सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कंक्लूजन लिखने के हवाले से बात करेंगे कि कंक्लूजन लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह के आइडियाज़ हम कंक्लूजन में दे सकते हैं। देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है वो कंक्लूजन लिखने में समटाइम प्रॉब्लम फ़ील करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो फ़ील नहीं करते, ज़ाहिर है इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करनी है बात तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कंक्लूजन है तो वो कंक्लूड किसी न किसी तरीके से कर ही लेते हैं स्टूडेंट्स। नॉर्मली हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे देखा है कि ज़्यादा टेंशन नहीं आती स्टूडेंट्स को कंक्लूजन लिखने में, लेकिन फिर भी अच्छा कंक्लूजन जो है ज़ाहिर है कि वो अच्छा ही होता है। ठीक है, और उसके लिए मैं कुछ गाइडलाइंस आपको दूंगा जिनमें से कोई भी एक गाइडलाइन आप किसी भी एक ऐसे में फ़ॉलो कर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस एक ही ऐसे में या एक से ज़्यादा गाइडलाइंस एक ऐसे में फ़ॉलो नहीं होंगी। ये मैं 6 गाइडलाइंस आपको दूंगा, उनमें से कोई एक मेथड, 6 मेथड्स आप समझ लें, ये डिफरेंट 6 मेथड्स हैं और उन मेथड्स में से कोई एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं कंक्लूजन लिखने के लिए। तो उन मेथड्स में सबसे पहले है जी रीस्टेटमेंट ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट एंड द एसेज मेजर पॉइंट्स। मेजर पॉइंट्स का मतलब वो कंट्रोलिंग आइडियाज़ जो आपने हर मेन बॉडी के पैराग्राफ में, मेन बॉडी के हर पैराग्राफ में आपने कंट्रोलिंग आइडियाज़ जो लिखे होंगे उनको सम अप करके रीस्टेट कर दें थीसिस स्टेटमेंट के साथ। लॉन्ग एसेज में कि ये अच्छी टेक्निक होती है क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बातें लॉन्ग ऐसे के कंक्लूजन में की नहीं जा सकती क्योंकि बहुत लॉन्ग ऐसे होता है, 2000-3000 वर्ड्स आप लिखे होते हैं। तो उसके बाद फिर कंक्लूजन को बहुत लंबा किया नहीं जा सकता, तो आप मेन पॉइंट्स को रीस्टेट कर देते हैं और आपका कंक्लूजन बन जाता है। सेकंड मेथड ये भी हो सकता है इवैल्यूएशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसे सब्जेक्ट। एसे का जो सब्जेक्ट है उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को एवेलुएट करें कि वो कितना इम्पोर्टेंट है वो सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल अगर कोविड-19 के हवाले से कोई बात हो जाती है, उस पर सी पैक पाकिस्तान में बन रहा है, उसके हवाले से कोई बात होती है तो ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सोसाइटी में पिछले ईयर्स में मीडिया पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से बात हुई, उस पर बात हो सकती है। ठीक है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को, ऐसे की इम्पोर्टेंस को आप सब्जेक्ट की, जो ऐसे का सब्जेक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस को एवेलुएट करेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर उसके बाद जी ऐसे की ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, ऐसे की इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का क्या एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप कहेंगे होना चाहिए तो उसकी कंक्लूजन में ब्रॉडर इम्प्लीकेशन बता दें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए तो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन बता दें कि क्यों नहीं होना चाहिए। आगे कॉल टू एक्शन। समटाइम ये होता है कि आप कोई एक प्रॉब्लम या कोई इशू बता रहे होते हैं, फिर कॉल टू एक्शन है, अब करना क्या है। जैसा कि चाइल्ड लेबर के हवाले से बात अगर हो रही है या वुमेन राइट्स के हवाले से अगर बात हो रही है, तो अब एंड पे आप कंक्लूजन में बताएंगे करना क्या है। कोई एक ऐसा सॉलिड आइडिया जो आपके माइंड में हो कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दे दें जिससे कि आप एक कॉल टू एक्शन शो कर लेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कैसे करना है हमें। ठीक है, अब जैसा कि होता है ना अक्सर, मतलब कि जी सोशल इवल्स के ऊपर आप ऐसे लिखते हैं, करप्शन है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, तो एंड पे कंक्लूजन पे जाके आप इसको कॉल टू एक्शन कि अब हमें करना क्या है। करना क्या है, गवर्नमेंट को अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है और दूसरा लोगों में अवेयरनेस देनी है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को मॉरली करप्ट करते चले जाएंगे उतना आपकी अगली जनरेशन्स के लिए मामलात ख़राब होते जाएंगे और आपकी अगली जनरेशन सफ़र करेंगे इस चीज़ को। तो लोगों के लिए अलग से कॉल टू एक्शन और गवर्नमेंट के लिए अलग से कॉल टू एक्शन। कोई एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए कि वो एक पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का बहुत लॉन्ग हो जाए। नॉर्मली कंक्लूजन का पैराग्राफ जो है वो मेन बॉडी के पैराग्राफ से शॉर्टर पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो इसलिए मेन बॉडी के जो नॉर्मल लेंथ आपकी चल रही है, एवरेज लेंथ जो पैराग्राफ्स की, एंड वाला जो कंक्लूजन का पैराग्राफ है वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए उससे। नंबर 6 है जी
अ कोटेशन फ्रॉम एन अथॉरिटी और समवन हुज इनसाइट एम्फसाइजेज द मेन पॉइंट। मतलब ये कि किसी भी अथॉरिटी की तरफ से या किसी भी ऐसे पर्सन की तरफ से, ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी कोटेशन, कोई ऐसी बात कि जो आपके ऐसे के मेन पॉइंट को फोकस करे, ऐसे के मेन पॉइंट की तरफ फर्दर इंसाइट डेवलप करे, उसको हम कहते हैं कि एक कोटेशन आपने डाल दी और वो एक अच्छा कंक्लूजन वो भी बन सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है कि आपका ऐसे जो है न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से है, तो आप जो बात ख़ुद कहना चाह रहे हैं, अगर वो बात किसी अथॉरिटी ने पहले कही हुई है, किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने कही है, या कंट्री के किसी भी अच्छे बड़े इदारे ने कही, इंस्टीट्यूशन ने कही है, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन ने कही है किसी ने, तो आप वो बात अगर कोट करेंगे तो वो भी एक अच्छा कंक्लूजन बन सकता है। ज़ाहिर है सारी ही पूरा कंक्लूजन ही वो कोटेशन नहीं होगी, उसके अंदर आप अपनी बात करके फिर उसके अंदर आप एक दो लाइंस वो कोटेशन के ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है जी एक और मेथड, अ फोरकास्ट बेस्ड ऑन एसेस थीसिस। ऐसे की थीसिस की बेस पे फोरकास्ट आप करेंगे। फोरकास्ट का मतलब कि आप ये पेशेन गोई करेंगे, पहले से आप ये बताएंगे कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। मतलब इसी न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से ही अगर बात हो रही है तो हम आगे फोरकास्ट कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो आगे चल के एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा, या अगर आप कह रहे हैं नहीं बनेगा तो आप वो बता दें कि नहीं बनेगा, ठीक है। जो भी आप पीछे ज़ाहिर है मेन बॉडी में जो एक बात, एक आइडिया आप डेवलप करते चले आ रहे होंगे, उसी को कंक्लूजन में आप कंटिन्यू करेंगे ना। या फिर ये हो सकता है जी CPEC है। अब CPEC के बारे में पाकिस्तान में द इम्पोर्टेंस ऑफ CPEC फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हैं, तो इसके पाकिस्तान के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें आप कंक्लूजन में फोरकास्ट देंगे कि पाकिस्तान जो है इसकी वजह से 2030 में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस लेवल तक पहुंचने के चांसेस हैं, या 2040 तक इस लेवल तक पहुंचने के चांसेस हैं। ये आपका कंक्लूजन बन जाएगा इसका। तो इस तरह से ये जो कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी एक मेथड आप कंक्लूजन राइटिंग का यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे में, और अपने ऐसे को एक अच्छा सक्सेसफुल ऐसे बना सकते हैं। जाहिर है कि जब आप ऐसे को सम अप कर रहे होते हैं और कंक्लूड कर रहे होते हैं तो आपका एग्ज़ामिनर ज़रूर उस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ता है। मतलब पूरा ऐसे नॉर्मली CSS में या किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में पूरा ऐसे एग्ज़ामिनर्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो कम से कम मिनिमम भी पढ़ेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट पढ़ेंगे, शुरू वाला पैराग्राफ, एंड वाला कंक्लूजन वाला पैराग्राफ वो कंप्लीट पढ़ेंगे, और हर पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन ज़रूर पढ़ेंगे। ये है मिनिमम जो एक एग्ज़ामिनर ज़रूर करता है किसी भी ऐसे में। ठीक हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी। और इस पॉइंट पे हमारे जो ऐसे राइटिंग के लेक्चर की जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो कंप्लीट हुई। अब इसकी फ़र्दर डिटेल्स हम आगे आने वाले दिनों में मज़ीद शेयर करेंगे, और इसकी कुछ एग्जांपल्स और हर लेक्चर जो हमने पढ़ा उसकी फ़र्दर कुछ एग्जांपल्स और फर्दर उसकी इम्प्लिकेशंस उसके बारे में हम बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।